सनातन धर्म क्या है? क्या हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है? सनातन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा। आइए जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे, तो अर्जुन ने पूछा, ये प्रभु, यह सनातन धर्म क्या है? क्या हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है? भगवान बोले, हे पार्थ, आपका यह विचार उच्च कोटि है। आपके बुद्धि और विवेक का हम सम्मान करते हैं। आपका यह प्रश्न आदरणीय और विचारणीय है पार्थ। आपके इस प्रश्न में पूरे जगत का कल्याण छिपा है। भगवान कहते हैं कि सनातन मेरे राग रग में निहित है। भगवान सनातन धर्म के बारे में बताते हैं कि हे पार्थ, जैसे सूर्य का धर्म प्रकाश देना होता है और बिना किसी शर्त के, बिन मांगे, वह पूरे संसार को रोशनी देता है, बिना किसी स्वार्थ के, जो संसार का कल्याण करता है, यही तो सनातन धर्म है। पार्थ, चंद्रमा का धर्म शीतलता देना है और यह बिना किसी स्वार्थ के जगत का कल्याण करता है। हे पार्थ, यही सनातन धर्म है। सूर्य और चंद्रमा बिना किसी भेदभाव के सभी को एक समान प्रकाश प्रदान करते हैं। ये सनातन धर्म का पालन करते हैं। वायु का धर्म है प्राण की रक्षा करना और अग्नि का धर्म है जलाना और पृथ्वी का धर्म धारण करना है और यह शाश्वत सनातन धर्म है। इस धर्म का विनाश कभी नहीं हो सकता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे पार्थ, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी, सनातन धर्म को समाप्त करने की कोशिश किया जाएगा, तब तब मैं जन्म लूंगा और उस पापियों का नाश करूंगा। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, वैसे ही गिरे हुए को उठा देना सनातन धर्म है, पिछड़े हुए को साथ ले आना सनातन धर्म है, भूखे को भोजन करा देना सनातन धर्म है और प्यासे का पानी पिलाना सनातन धर्म है। तो जीवन में असत्य, हिंसा, लोभ, वासना, मोह, परिग्रह इत्यादि जो अधर्म है, उनको काटने के लिए सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह जैसी धर्म वृत्तियां हैं और यह सनातन है। परंतु सभी धर्म वृत्तियों के उदय के पश्चात भी कुछ वासनाओं का निदान करने के लिए उपासना होती है। उपासना, पूजा पाठ उस व्यक्ति के हृदय को पवित्र करने के लिए है जो उसे करता है। जब हृदय पवित्र हो जाता है, तब मनुष्य सत्कर्मों की ओर अग्रसर होता है और जीवन में उन्नति करता है। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन धर्म है जो भारतीय उपमहाद्वीप से निकला है और जिसका अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला। यह धर्म कर्म, धर्म और मोक्ष जैसी अवधारणाओं पर जोर देता है। सनातन शब्द का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, जिसका न कोई आरंभ है और न कोई अंत। मूल सनातन धर्म भारतीय उपमहाद्वीप से निकला है। अन्य नाम इसे हिंदू धर्म या वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य सिद्धांत, यह धर्म कर्म, धर्म और मोक्ष जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। अनेक संप्रदायों का धर्म। सनातन धर्म में कई संप्रदाय शामिल हैं, जैसे कि सिख, जैन, बौद्ध और अन्य धर्म। हिंदू धर्म से संबंध। कुछ लोग हिंदू धर्म को सनातन धर्म का ही एक हिस्सा मानते हैं। सनातन धर्म को सत्य की शाश्वत खोज के रूप में भी देखा जाता है। यह धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है, इसलिए इसे सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन धर्म में त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रमुख आराध्य माना गया है। आत्मा और मोक्ष। सनातन धर्म में आत्मा की गति मोक्ष है और पुनर्जन्म का विधान है। सत्यम शिवम सुंदरम। सनातन धर्म की बुनियाद सत्यम शिवम सुंदरम पर टिकी है। सनातन धर्म सत्य है, सुंदर है और शिव भी है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, आपने कई मंदिरों के बाहर सनातनी मंदिर या सनातन धर्म स्थल लिखा देखा होगा, क्योंकि अधिकतर लोग हिंदू धर्म को सनातन धर्म मानते हैं। उन्हें लगता है कि सनातन का अर्थ है प्राचीन अथवा पुरातन, और सभी सभ्यताओं में हिंदू धर्म सबसे प्राचीन और अनुभवी धर्म है। इसलिए सभी लोग यह मान बैठे हैं कि हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है। हिंदू धर्म को वैदिक धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों के जरिए हम जान पाते हैं कि इस धर्म का प्रादुर्भाव कब हुआ। माना जाता है कि प्राचीन समय में केवल 5 धर्म या संप्रदाय हुआ करते थे। पहला, गाणपत्य,
दूसरा शैवदेव, तीसरा कोटि वैष्णव और चौथा शाक्त और सौर। गाणपत्य गणेश जी की पूजा करता थे, वैष्णव विष्णु जी की पूजा करते थे, शैवदेव और कोटि शिव जी की पूजा करते थे, शाक्त शक्ति की और सौर सूर्य भगवान की आराधना करते थे। उस वक्त भी संप्रदायों में अपने पूज्य को लेकर झगड़धा होता था। इसलिए एकता बनाए रखने के उद्देश्य से धर्मगुरुओं ने लोगों को यह ज्ञान देना शुरू किया कि सभी देवता समान हैं। उन्होंने संप्रदायों की एक करना शुरू किया और उसे ही सनातन शब्द दिया। जब ब्रिटिश शासन में धर्मों के आधार पर जनगणना हुई तो सनातन शब्द से अपरिचित होने के कारण उन्होंने सनातन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म रख दिया। इसीलिए अधिकतर लोग हिंदू धर्म को सनातन धर्म समझते हैं और यह सही भी है। श्री कृष्ण जी आगे बताते हैं, हे पार्थ, सनातन धर्म में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों के अध्ययन के लिए 6 अंग वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। सनातन धर्म में 18 पुराण और 108 उपनिषद भी महत्वपूर्ण हैं। सनातन धर्म में 6 दर्शन भी हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, वेदांत। सनातन धर्म में 16 संस्कारों की व्याख्या की गई है। सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हे अर्जुन, जो छेदा नहीं जाता, जो जलाया नहीं जाता, जो सूखता नहीं, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, ऐसे रहस्यमय व सात्विक गुण तो केवल परमात्मा में ही होते हैं। जो सत्ता इन दैवीय गुणों से परिपूर्ण हो वही सनातन कहलाने के योग्य है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो न तो कभी नया रहा, न ही कभी पुराना होगा, न ही इसकी शुरुआत है, न ही इसका अंत है, अर्थात ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जहां सभी देवी देवताओं का जन्म हुआ है, इस देश का नाम शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। जो सनातन हिंदू धर्म है, असल में हिंदू नाम विदेशियों द्वारा दिया गया है। जब मध्यकाल में तुर्क और ईरानी भारत आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। सिंधु एक संस्कृत नाम है। उनकी भाषा में एस शब्द न होने के कारण वह सिंधु कहने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने सिंधु शब्द के उच्चारण के स्थान पर हिंदू कहना शुरू किया। इस तरह से सिंधु का नाम हिंदू हो गया। उन्होंने यहाँ के निवासियों को कहना शुरू किया और इसी तरह हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। AUM सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह ही नहीं, बल्कि सनातन परंपरा का सबसे पवित्र शब्द है। भगवान गोत्र के बारे में भी बताते हैं। किसी भी सनातनी के शादी ब्याह, कर्मकांड या पूजा पाठ के समय आप सुनते होंगे कि उनसे उनके गोत्र के बारे में पूछा जाता है। सनातन धर्म में एक गोत्र में शादी पूर्णतः वर्जित है। इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि अगर एक ही गोत्र में शादी की जाए तो कई तरह की जेनेटिक परेशानी उनके अगले वंश में आ जाती है। ऐसे में गोत्र का यहाँ विशेष महत्व है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि गोत्र क्या है और इसे कैसे पता लगाएं कि आपका गोत्र कौन सा है। गोत्र की सही व्याख्या की माने तो इंद्रिय आघात से रक्षा करने वाला ही गोत्र है। इस ऋषि परंपरा से जोड़ा जाता है। मतलब साफ है, जो विज्ञान की भाषा में कहा जाता है कि अगर इंद्रिय आघात से रक्षा करना है तो दूसरे गोत्र में शादी ब्याह जैसे बंधन को स्वीकार करना चाहिए। हर मनुष्य के लिए गोत्र का विशेष महत्व इसलिए बताया गया है क्योंकि उनको ऋषियों की संतान माना गया है। यानी हर मनुष्य के गोत्र से पता लग जाएगा कि वह किस ऋषि कुल का है। अनवरत, लगातार, जिसकी बुनियाद सत्यम शिवम सुंदरम है। ऋग्वेद के अनुसार जो सदा के लिए सत्य है यानी शाश्वत है, वही सनातन है। ईश्वर, आत्मा और मोक्ष सत्य हैं। इसलिए इस मार्ग बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म है और सत्य भी है। यह सत्य अनादिकाल से चल रहा है, जिसका अंत नहीं होगा। जिनका न प्रारंभ है और न अंत है, उस सत्य को ही सनातन कहते हैं और यही सनातन धर्म का सत्य है। पूरी बात जब अर्जुन को समझ में आ गई तो अर्जुन बोले, धन्यवाद प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। रथ को कृष्ण जी आगे बढ़ा देते हैं। जय श्री कृष्ण।